चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। ठीक है बच्चों, आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे आपका इंग्लिश टेक्स्ट बुक से यानी रीडर से। क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका टाइटल है बच्चों द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो टाइटल है ये हमें क्या बताना चाह रहा है? ये टाइटल हमें ये बताना चाह रहा है कि दुनिया का सबसे अच्छा है ना क्रिसमस जो कि आती है 25 दिसंबर को, है ना, उसका बेस्ट जो वर्ल्ड का गिफ्ट था उसके बारे में बताना चाहती है। ठीक है बच्चों, ये जो लेसन है या ये जो आपका चैप्टर है ये माइकल मोरपर्गो के द्वारा लिखा गया है। इंग्लिश राइटर है एंड ही वाज वेरी वेल नोन राइटर। ठीक है, इंग्लिश राइटर है बच्चों एंड ही रिसीव लॉट्स ऑफ अवार्ड्स इन इंग्लिश राइटिंग आल्सो। ठीक है बच्चों, कहानी घूमती है बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास, यानी कहानी है 1914 से लगा के पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लगा के 1918 तक, उसी ड्यूरेशन की उसी पीरियड की ये कहानी है बच्चों। उस वक्त जबकि जर्मनी और इंग्लिश लोगों में, है ना, इंग्लिश जो लोग थे, इंग्लैंड के जो लोग थे, उनके बीच में जो युद्ध हो रहा था उसके यहाँ पे कहानी है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एट अ ग्लांस चैप्टर को पढ़ते हैं, फिर हम लोग वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करके चैप्टर को समझेंगे। कहानी शुरू होती है बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से। ठीक है, जहां पे कि जो कुछ इंग्लिश सोल्जर्स हैं उनकी कहानी, उनके परिवार की कहानी और उस वर्ल्ड वॉर का असर क्या हुआ, क्या उसके रीजंस रहे, क्या उसके कारण रहे और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या रहा उनकी फैमिलीज पे, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कहानी शुरू होती है। ऑथर जो है, जो राइटर है, वो क्रिसमस की एक ईव पे, यानी क्रिसमस की ईव कौन सी होती है बच्चों? 25 दिसंबर को क्रिसमस होती है, तो 24 दिसंबर की जो रात होती है या जो शाम का पीरियड होता है वो क्रिसमस ईव कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चे जो उस वक्त क्रिसमस ईव जो थी तब ऑथर जो है, ठीक है, एक टेबल खरीदना चाहते हैं। एक बड़ी सी राउंड टेबल होती है बच्चों जिसमें बहुत सारी ड्रॉर्स होती हैं और जो इसका जो टॉप होता है वो मूविंग होता है ना, घूम सकता है। तो ऐसी टेबल जो कि बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट करती है, तो ऑथर जो है कहीं पे ऐसी टेबल देखते हैं जो कि बहुत बुरे खस्ते हालात में है, खराब हालातों में है, जो उनको बहुत कम कीमत में मिलने की उम्मीद से वो एक टेबल को देखते हैं। कबाड़ी की दुकान है, वहां से वो उसको खरीदते हैं और टेबल को अपने घर ले आते हैं और क्रिसमस ईव पे ही उस टेबल को वो रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, जिसका कि टेबल का एक लेग जो है वो पानी और आग दोनों से खराब हो चुका है, उसकी जो ऊपर की जो विनर है, जो उसके ऊपर की लेयर है वो भी खराब हो चुकी है उस टेबल को, और उसमें बहुत सारे ड्रॉर्स हैं। उस टेबल को वो रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कुछ एक जो ड्रॉर होती है वो उनसे खुल नहीं पाती, तो वो अपनी फीस से यानी अपने हथेली के जोर से उसको मार के और उस ड्रॉर को खोलने की कोशिश करते हैं। जब वो उस ड्रॉर को खोलते हैं तो ही रिसीव्ड अ टेंट, एक छोटा सा बॉक्स जो है वो रिसीव करते हैं और उस बॉक्स के ऊपर एक छोटी सी पर्ची या चिट्ठी चिपकी हुई होती है, जो कि जिसके ऊपर शेकी हैंड से यानी ट्रम्बलिंग हैंडराइटिंग से लिखा हुआ होता है। ठीक है, कि जिम जो है, जिम मैकफर्सन जो है, उनका लास्ट लेटर है जो कि रिसीव हुआ था 25 जनवरी 1915, और उस लेटर के साथ साथ ये भी लिखा था कि ये लेटर जो है मेरा लास्ट लेटर है और इसको जब भी मैं मरूं तो इसको मेरे साथ बरिड कर दिया जाए। ठीक है, तो ये जो लेटर होता है इसके अंदर क्या होता है? ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर्स की। बच्चों बेसिकली इस चैप्टर में हमारे पास 3 कैरेक्टर हैं, मिस्टर जिम मैकफर्सन, मिसेस कॉनी मैकफर्सन और हैंस वुल्फ। ठीक है बच्चों, ये 3 बेसिक कैरेक्टर है जिनके इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमता है। ठीक है बच्चों, वो जो लेटर जो था उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ था, उसी डब्बे के ऊपर 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडफोर्ड और डोरसेट। डोरसेट नाम की जगह थी बच्चों इंग्लैंड में ही, वहीं के बारे में ये लिखा हुआ था। ठीक है बच्चों, और ये एड्रेस उस लेटर के ऊपर लिखा था कि इसको कहाँ जाना चाहिए था, इस एड्रेस को। ये जो लेटर था ये किसने लिखा था बच्चों? मिस्टर जिम मैकफर्सन थे, उन्होंने लिखा था। उन्होंने कब लिखा था? ये जो लेटर था उन्होंने लिखा था
26 दिसंबर 1914 यानी क्रिसमस के एक दिन बाद 1914 में उन्होंने ये लेटर लिखा था। और ये लेटर रिसीव कब हुआ था, कब प्राप्त हुआ था? 25 जनवरी 1915 को, यानी तकरीबन बच्चों 1 वर्ष के बाद ये जिसको लेटर प्राप्त होना था, ये लेटर वहां प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं इनके कैरेक्टर के बारे में। मिस्टर जिम मैकफर्सन जो है वो डॉर्सेट के रहने वाले हैं। डॉर्सेट एक जगह का नाम है बच्चों, डॉर्सेट के रहने वाले हैं। और वो पेशे से यानी बाय प्रोफेशन ही वाज अ टीचर, वो एक टीचर थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं बात करती हूँ मिसेस कॉनी मैकफर्सन जो कि उनकी वाइफ है। ठीक है, और आगे हम लोग बात करते हैं मिस्टर हैंस वुल्फ। हैंस वुल्फ जो है वो एक जर्मन सोल्जर है बच्चों, और वो भी कहीं ना कहीं डॉर्सेट सिटी को अच्छे से जानते हैं और वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन वो वहां कभी गए नहीं थे। ठीक है, उन्होंने पढ़ा था अपनी बुक्स में डॉर्सेट के बारे में, वहां की जगह के बारे में। मिस्टर हैंस वुल्फ जो है, ठीक है बच्चों, वो क्या है, एक जर्मन सोल्जर है। ठीक है, और वो बाय प्रोफेशन या जो उनका जो पेशा जो था वो क्या था, वो एक म्यूजिशियन थे, है ना, एक संगीतकार थे और एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ बच्चों, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना बेसिक प्रोफेशन छोड़ के जिन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। तो उसी ड्यूरेशन में मिस्टर जिम मैकफर्सन जो थे, ठीक है, वो इंग्लिश सोल्जर्स यानी इंग्लिश आर्मी जो थी उसके सोल्जर बने, और मिस्टर हैंस वुल्फ जो थे वो जर्मन आर्मी में शामिल हुए। अब बच्चों एक और चीज है, इंग्लिश सोल्जर्स जो थे, इंग्लैंड के जो सोल्जर्स थे, उन्हें क्या कहा जाता था बच्चों, जर्मनी के लोग उन्हें टॉमी कह के बुलाते थे। और ये जो इंग्लिश सोल्जर थे, ये जो जर्मनी के जो सोल्जर्स थे उनको फ्रिट्ज कह के बुलाया करते थे, मतलब एक निकनेम दे रखा था उन्होंने एक दूसरे को। ठीक है बच्चों, अब ये कहानी घूमती है कहाँ और कैसे इसकी शुरुआत होती है। जब ये जो ऑथर है, ये जो राइटर है, ये जब उस ड्रॉअर को खोलते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनको एक छोटा सा टिन का बॉक्स मिलता है, और वो अपनी क्यूरियोसिटी के कारण उस बॉक्स को भी खोल लेते हैं, और उसमें उनको एक लेटर मिलता है, और उस लेटर को वो पढ़ते हैं, और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था वो आपको बताएंगे। उस लेटर में मिस्टर जिम ने लिखा हुआ था एक क्रिसमस पार्टी के बारे में, जो कि युद्ध के दौरान उन्होंने एंजॉय की थी। क्या हुआ था बच्चों, उस वक्त में जब जर्मनी और इंग्लिश लोगों के बीच में जब युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो एक दिन सुबह जब ये जो टॉमी जो थे, मतलब मिस्टर जिम मैकफर्सन जो थे, वो अपने ट्रेंचेस में बैठे हुए थे, तो उनको सामने की तरफ से आते एक मतलब युद्ध होने की एक जगह थी, जहाँ पे उस जगह पे उनको फ्रिट्स दिखाई दिए। फ्रिट्स क्या थे, जर्मन सैनिक जो थे वो थे। उनको उसको मतलब मिस्टर जिम जो थे उनको दिखाई दिया कि जर्मन सैनिक के हाथ में एक झंडा है, और वो अपना सफेद व्हाइट कलर का फ्लैग है जो कि शांति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, व्हाइट फ्लैग है, और वो उनकी तरफ से बढ़ा हुआ आ रहा है। और कहीं ना कहीं वो आदमी ये चिल्लाता हुआ आ रहा है कि शांति रखिए या पीस, है ना, अपना हाथ आके मिलाते हैं और कहते हैं कि आज क्या है, आज क्रिसमस है। वो दिन था बच्चों क्रिसमस का, कि आज क्रिसमस है। आज कहीं ना कहीं हम इस युद्ध को भूल के, दो कंट्रीज के बीच का जो युद्ध है इसको भूल के आज एक क्रिसमस मनाते हैं। तो जर्मन सैनिक जो है बच्चों अपने ट्रेंचेस की तरफ से, यानी ट्रेंचेस क्या होते हैं बच्चों, ट्रेंचेस होते हैं जो मिलिट्री के जो लोग होते हैं या जो सैनिक होते हैं, जमीन को खोद के अंदर ऐसी स्पेस बनाते हैं जहाँ पे वो लोग सुरक्षित रह के युद्ध लड़ सके। वो अपने ट्रेंचेस से बाहर निकल के आते हैं जर्मन सोल्जर्स, ये इंग्लिश सोल्जर्स की तरफ, और एक अपने हाथ में सफेद झंडा लेके आते हैं ताकि वो पीस दिखा सके, शांति दिखा सके। तब वो लोग आपस में मिलके क्रिसमस की पार्टी करते हैं। जर्मन सैनिक होते हैं वो कुछ सॉसेजेस लेके आते हैं, कुछ ड्रिंक लेके आते हैं, कुछ खाने पीने का सामान लेके आते हैं। इस तरीके से जो इंग्लिश सोल्जर्स होते हैं वो भी वहाँ पे खाने पीने का सामान लेके आते हैं, और आपस में, और वहाँ पे मतलब कुछ केक्स होते हैं, कुछ और चीजें होती हैं खाने पीने की, और वो लोग एक साथ मिलके क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। कुछ सैनिक जो होते हैं इसमें से फुटबॉल भी लेके आते हैं, और वो लोग एक छोटा सा फुटबॉल का मैच भी करते हैं। और ये जो मिस्टर हैंस वुल्फ है, ये उनके जर्मन जो सेना जो है उनके हेड हैं। तो वो बात करते हैं मिस्टर जिम से, दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं, दोनों बात करते हैं। इन दोनों की बातचीत के दौरान इनको पता चलता है कि हैंस वुल्फ जो है वो भी डॉर्सेट से बिलोंग करते हैं, और दोनों वो भी डॉर्सेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनको पता चलता है कि मिस्टर
जिम मैकफर्सन जो है वो भी डॉर्सेट से है, ठीक है। आपस में इन दोनों की बातचीत होती है और कहीं ना कहीं इनके दोनों की बातचीत में बच्चों हमें जो युद्ध का जो दर्द है वो नजर आता है, वो हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो आपस में ये बात करते हैं कि कंट्रीज को भी ये समझ में आना चाहिए कि यदि युद्ध होगा, यदि वॉर होगा, तो उसका जो रिजल्ट है डिस्ट्रक्शन है, बर्बादी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ तक कि वो लोग आपस में ये भी डिस्कस करते हैं कि यदि कंट्रीज आपस में वॉर के बजाय एक दूसरे को मतलब हराना या जिताना है तो आपस में फुटबॉल मैच रख ले और जो जीत जाए वो उसको वो विनर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जितना भी युद्ध है इनका नो मैन लैंड में होता है, ऐसी भूमि पे होता है जो किसी की भी नहीं है, जिस भूमि के लिए उनके बीच में लड़ाई चल रही है। फाइनली जब ये लेटर ऑथर के पास आता है, ऑथर जो है ये सारी बातें पढ़ते हैं कि मिस्टर जिम मैकफिरसन है वो उस क्रिसमस के बारे में अपनी वाइफ को लिखते हैं सारी बातें, तब उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो लेटर है ये कॉनी मैकफिरसन जो है उनके पास जाना जरूरी है। वो फिर उसके ऊपर लिखा हुआ एड्रेस देखते हैं, 12 कॉपर बीचेस, ब्रेडफोर्ड, डॉर्सेट जाते हैं और ये लेटर वहां देने की कोशिश करते हैं। इस एड्रेस पे जब वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहां पे एक जला हुआ पुराना घर है जिसकी दीवारें ऑलमोस्ट टूट चुकी हैं, ठीक है। तब वो अड़ोस पड़ोस से जानकारी निकालते हैं और पूछते हैं कि ये जो मैम जो है वो कहाँ गई हैं। तब उन्हें पता चलता है पड़ोसियों से, एक बूढ़े ओल्ड मैन से उन्हें पता चलता है पड़ोस से कि ये जो घर है ये जल चुका है और इसमें जो मिसेस कॉनी मैकफिरसन जो रहती थी वो अब हॉस्पिटलाइज हैं, ठीक है। और पास में एक सिटी है, ठीक है, ये है डॉर्चेस्टर। ये एक डॉर्चेस्टर सिटी है जहाँ पे एक हॉस्पिटल है, जहाँ पे जो कॉनी मैम है वो एडमिट है। फिर अल्टीमेटली जो ऑथर जो है यहाँ पहुँचते हैं, हॉस्पिटल में पहुँचते हैं जहाँ पे एक कमरा अंदर है जहाँ पे कॉनी जो कॉनी है, कॉनी मैकफिरसन एक चेयर पे बैठी है और वो जैसे ही ये मिस्टर मॉर्पल को वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वो जिम समझती है और उनसे सारे वार्तालाप करने लग जाती हैं। और उस वक्त जो ऑथर है, जो राइटर है, वो भी अपने आप को जिम मानने से मतलब जिम नहीं है, वो ये बता नहीं सकता। सिचुएशन इतनी दर्दनीय होती है क्योंकि मिसेस कॉनी मैकफिरसन जो 101 ईयर ओल्ड लेडी जो है विद ग्रे हेयर्स, वो अपने पति का इंतजार कर रही। जिम मैकफिरसन जो कभी वापस नहीं आए, वो शायद प्रथम विश्व युद्ध में ही मारे गए और वो आज भी अपने पति का इंतजार कर रहे हैं। तब उन्हें उस दिन भी क्रिसमस होती है बच्चों, तब उन्हें ये एहसास होता है, जो ऑथर है, जो राइटर है, उन्हें ये एहसास होता है कि वास्तव में ये यदि मुझे जिम समझ रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और वो जिम समझ के उनसे वार्तालाप करके और वो जो लेटर है वो कॉनी मैकफिरसन जो है उनको हैंडओवर करते हैं और यहीं पे ये लेसन बच्चों एंड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेसन है बच्चों युद्ध की पीड़ा बताता है, युद्ध में जो परिवार या जो लोग अपना जीवन गंवा देते हैं उनकी फैमिली की पीड़ा बताता है, उनका दर्द बताता है और युद्ध के जब क्या परिणाम होते हैं बच्चों वो बताता है। इसके आगे बच्चों हम लोग लेसन रीड करेंगे और बहुत सारे इसके हेड वर्ड्स या मेन वर्ड्स जो है वो हम समझेंगे, ठीक है। आप लोग एक बार बच्चों इसको कॉपी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।